हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हो यूट्यूब मेरी फैमिली। आज मैंने बनाया था शलगम गोश्त। तो इसी के साथ मैं आपको एक कहानी भी सुनाना चाहती हूँ जो मेरी अपनी खुद की रियल कहानी है। वैसे तो सबकी ज़िंदगी में ये देखिए टेस्ट, पहले तो ये देखिए मेरा शलगम गोश्त कितना टेस्टी बना है। तो इसकी रेसिपी मैंने नहीं शूट की, बस ये को बना के बता रही हूँ। तो आपको पता है सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक कहानी होती है। तो मेरी ज़िंदगी में भी एक कहानी है। मेरी ज़िंदगी का भी एक किताब है जो पढ़ते पढ़ते तो पूरी रात गुजर जाएगी, जब भी ख़त्म नहीं होगी। तो उसे कुछ गिनी चुने आपको मैं सुनाती हूँ कि बस इंसान को पता है, इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इंसान अगर धार लेना तो ये करना है तो वो कर सकता है। इंसान के अंदर हिम्मत होना चाहिए करने के लिए। क्योंकि आजकल के ज़माने में किसी को कोई आगे बढ़ता नहीं देख सकता। कोई नहीं चाहेगा कि ये कामयाब हो जाए, कोई नहीं चाहेगा कि ये अपने पैरों पे खड़े रहे, कोई नहीं चाहेगा कि ये अपने लिए कुछ करे। क्योंकि पहले ऑलरेडी तो बाहर वाले तो दूर की बात है, लेकिन अपने घर वाले ही नहीं चाहेंगे। तो बस मेरे भी कुछ ऐसी एक कहानी है कि मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबाने के लिए। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबाने के लिए। फ़ायदा ये हुआ कि मैं तैरना सीख गई। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा। सब्र रख ए दोस्त, वक्त अपना भी आएगा। तो ऐसा ही कुछ है मेरी ज़िंदगी का एक किस्सा। तो बोलते ना अपना तो बहुत कुछ, रिश्ते में तो अपने बहुत कुछ हैं। मेरे बहुत 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 बड़ा मेरा ख़ानदान है। ननियाल है, ददियाल है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ कहीं भी। पता है, मैं सबके लिए सब कुछ किया। मैंने ज़िंदगी में सब कुछ दिया। अपना हर एक फ़र्ज़ मैंने निभाया। हर एक रिश्ता मैंने निभाया। हर एक को साथ लेकर चली। हर एक के दुख में साथ में खड़ी रही। बस मेरा एक ऐसा वक्त आया ना, तो मुझे सबकी असलियतें सामने आ गई और अल्लाह ताला ने ऐसी सबकी मुझे असलियतें दिखाई है ना कि मुझे रिश्तों से भरोसा ही उड़ गया है। मुझे अब नहीं अच्छा लगता कोई रिश्ता, कोई कितना भी गहरा रिश्ता हो मुझे नहीं। क्योंकि मुझे लोगों ने ऐसा इस्तेमाल किया ना कि बोलते हैं ना कि वो टिश्यू पेपर पोंछ के और फेंक दिया। बस इतना मेरा किरदार है इनकी ज़िंदगी में। हर एक के पीछे मैं खड़ी रही, हर एक के साथ में खड़ी रही, हर दुख तकलीफ़ में। उन्होंने मुझे अच्छे वक्त में याद किया हो ना हो, लेकिन उनके बुरे वक्त में हर वक्त मैं खड़ी रही, चाहे मेरा अच्छा वक्त क्यों ना हो। लेकिन वो बोलते ना, मेरा एक ऐसा वक्त था, मेरे अब्बा ज़िंदा थे तब मुझे बहुत सपोर्ट था मेरे अब्बा का। मेरे अब्बा की वजह से, पता है, मेरे अब्बा को गुज़रे हुए आज 8 साल हो गए। लेकिन वो थे ना मेरी ज़िंदगी, समझो कि वो मेरी ज़िंदगी लेके चले गए साथ। वो गुज़र गए ना, तो उनके जाने के बाद जो मेरे पे मुसीबत आई ना, उन्होंने उनके मरने के बाद हर एक का चेहरा मेरे सामने आ गया। हर एक का किरदार मुझे दिख गया कि देख यास्मीन, ये है दुनिया। और जिसे तू अपना कह के चलती थी, जिसे तू अपना मान के चलती थी, जिसे तूने सबको सहारा दिया था, हर एक कंधा तेरे कंधे पे, हर एक सर, हर एक आंसू तेरे कंधे पे रख के रोए हैं ये लोग, और तूने सबको संभाला है। फिर मेरा आया वक्त, एक ऐसा हवाई तूफ़ान आया मेरे अब्बा के मरने के बाद। जो मेरे पे मुसीबत आई ना, तो मेरा किसी का ना कंधा था, ना किसी का हाथ था, ना किसी का कुछ था मेरे सर पे रखने के लिए। तो मैं ऐसा सोचती थी कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपने आप को संभाल लूँगी, मैं अपने आप को कर लूँगी, मैं कर सकती हूँ। मैं अपने आप को इतना मजबूत खुद को लेके चलती थी। लेकिन मैं धीरे धीरे टूटती गई। कोई तो संभाल ले, कोई तो मुझे सहारा दे दे, कोई तो मुझे बोल दे कि हम हैं, मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं बैठी हूँ। कोई तो कह दे मुझे, कोई तो बोल दे मुझे कि हम तेरे अपने हैं। लेकिन नहीं, कान मेरे तरसते थे सुनने के लिए कि हम बैठे हैं, हम हैं, तू घबरा मत, तू परेशान मत हो, हम तेरे पीछे बैठे हैं, हम संभाल लेंगे तुझे। नहीं, बस यही मेरा एक अंदर से मेरा अपने आप को
ये चीज़ें खा जाती है ना कि अल्लाह किसी के बाप का साया सिर से ना उठाए। वो एक बाप होता है ना, वो दुनिया की ताकत होता है। उस वो होता है ना, तो उस लड़की का हर अच्छे से चलता है, सब कुछ चलता है। बाप मजबूत हो ना, तो पीछे के खानदान कितना भी क्यों ना उंगली उठाए, लेकिन बाप खड़ा रहता है आगे। लेकिन मेरा बस मेरे बाप का साया मेरे सर से, मेरे अब्बा गए नहीं गए और मेरे पास मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। किसी ने सब मेरे मुंह पे दरवाजे बंद कर लेते थे, सब ताले मार मार के चले जाते थे कि ये आएगी, ये खाएगी, हमारे घर पे रहेगी। सबको इतना इतना मतलब मुझसे प्रॉब्लम थी ना कि मैं क्या बताऊं। आज की तारीख में भी मैं बहुत दूर रहती हूँ उन लोगों से, सब लोगों से बहुत दूर रहती हूँ। मैंने अकेली थी तब भी मैंने सबको संभाला। जब भी मेरे घर आए ना, मैंने कहा नहीं, मेरे अपने हैं, मेरे पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। मेरी बारी आई तो मेरे अपने कहीं नज़र ही नहीं आए मुझे, दूर दूर तक मुझे दिखे ही नहीं मेरे अपने कहाँ हैं। ये तकलीफ़ें तो मेरी थी ना, उनकी थोड़ी थी। उनकी तकलीफ़ों में मैं थी, लेकिन मेरी तकलीफ़ मेरी थी। मेरा दुख मेरा था, मेरा दर्द मेरा था, मेरा रोना, मेरा रातों को जागना, मेरे रातों को चिल्लाना, कोई सुनने वाला नहीं, कोई मुझे बोलने वाला नहीं, रोते रोते फिर सो जाना, ये थी मेरी तकलीफ़। इसलिए मैं बोलते ना, दुनिया में अकेला इंसान आया, अकेले ही जाना है। किसी से भी उम्मीद मत लगाओ, हर के कितना भी अपना खास खून का रिश्ता क्यों ना हो, किसी से भी उम्मीद मत लगाओ। कुछ अपनों ने फ़ायदा उठाया, कुछ गैरों ने फ़ायदा उठाया, कुछ अपनों ने मौका दिया, कुछ गैरों ने मौका दिया। तो मेरी दर्द भरी ये कहानी है। बहुत है दर्द तो अंदर मेरा, बहुत कुछ है, लेकिन बस एक बोलती हूँ ना, एक सोशल मीडिया से मैंने इसलिए रिश्ता जोड़ा कि मुझे अपने मेरे याद नहीं करते, मेरे को कोई गम नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। हाँ, उंगली उठाते ज़रूर है मेरे ऊपर, मुझे बस ये इसलिए उंगली उठाते कि तूने अपने बारे में क्यों सोचा, तू अपने बारे में क्यों जी रही है। हमारे लिए जीती थी तो अच्छी थी तू, अब तू अपने बारे में सोच रही है ना, तो ये तेरा गलत है यास्मीन, तू अपने बारे में नहीं सोच। ये मुझे अपने कहते हैं, क्योंकि इनके साथ मैं खड़ी रही ना तो मैं अच्छी थी, मैं इनका करती थी तो मैं अच्छी थी। अब मैं बुरी बन गई, बहुत बुरी, इतनी बुरी बना दी ना मेरे को कि मैं ऊपर आसमान में देख के अपने आप से बातें करती हूँ कि इतनी बुरी थी मैं। बस मेरा वहीं पे मेरा सब्र टूट जाता था। इतना चिल्लाना, इतना रोना, इतना अकेलापन वो था कि कोई तो है, इतना बड़ा ख़ानदान मेरा, इतना बड़ा कोई तो है जो मुझे संभाल ले, कोई तो है कि मुझे सहारा दे दे, कोई तो है कि मेरी तकलीफ़ समझ ले। लेकिन नहीं, कोई नहीं था, कोई नहीं था। लावारिस की तरह कहीं भी मर जाती, लावारिस की तरह कहीं भी पड़ी रहती, रोड पे, फुटपाथ पे, कहीं भी, कैसे भी, कहीं भी गिरते पड़ते मैंने अपने आप को 10 साल संभाला अपने आप को मैंने। मैं अभी भी अपने आप से ही बातें करती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता किसी से बात करना, मैं नहीं किसी से ज़्यादा मिलती, ना ही मैं किसी के शादियों में जाती हूँ, ना किसी की मौत मैयत में जाती हूँ। मेरा लिए मैं जीते जी दफन हो गई तो फिर भाई मैं क्यों उनकी शादियों में जाऊँ, क्यों उनकी मौत मैयतों में जाऊँ, क्यों उनको याद करूँ। मैं नहीं करती याद। बस मेरे अब्बा के जाने के बाद मैं समझो कि मेरे अब्बा को दफनाया ना, उसके साथ मेरी ज़िंदगी भी लोगों ने दफना दी थी, मेरी ज़िंदगी भी लोगों ने ख़त्म करके रख दी थी। मुझे ये एहसास करा दिया कि नहीं, तुझे तेरा बाप मर गया ना, तुझे जीने का हक़ नहीं है, तू नहीं जी, तू सांस क्यों ले रही है, तू क्यों इधर जाती है, तू क्यों उधर, तू काम क्यों करती है। मैंने अपने पैरों पे खड़ी रही, मैं अपना खुद का करा, मैंने किसी के आगे ना हाथ फैलाया, मैंने ना कि मैंने मेहनत करी। लोगों ने फिर भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए, गालियाँ दी मुझे, पता नहीं क्या क्या बोला, क्या क्या मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए, क्या क्या ना। अरे भाई, तुम इल्ज़ाम लगाने वाले, तुम अपने आप को तो देखो, कभी आईना भी देख लिया करो। मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने के पहले अपने आप को भी तो देखो, तुम क्या हो, तुम क्या हो, पहले अपने आप को तो देखो। वो अपने आप को कभी नहीं देखते थे, वो बस मैं आज की तारीख में भी वो मुझे ताक झांकते रहते कि ये इसकी ज़िंदगी में करती क्या है। मैं कोसों दूर उनसे रहती हूँ, दूर अकेली, लेकिन उनको बड़ा मज़ा आता है मेरी ज़िंदगी में झांकने का।
वो बड़े मज़े लेते हैं। मैं दुखी होती हूँ तो बहुत खुश होते हैं मुझे दुखी देखकर। अल्लाह ताला चलो इतनी तो मतलब वो रखा ना अल्लाह ने कि चलो मेरे वजह से मेरे को दुखी देख के वो खुश होते, तो ये भी मेरे अंदर एक क्वालिटी है कि मैं इनको खुश तो रखती हूँ। मैं दुखी हो गया तो मैं तो और दुखी रहूँ कि अल्लाह ताला उनको खुश रखे। तो ये मेरी एक कहानी है भाई। तो बस जितना भी बोलते ना, आज की तारीख में रिश्ते किसी से मजबूत नहीं है, कच्ची डोर है, कभी भी टूट सकती है। अब भरोसा किसी पे करे या ना करे, किस पे करे, किसी को क्या बोलें, किसी को क्या बताएं, नहीं हम बता सकते ना किसी को कर सकते हैं। तो है गाइस, आपको ये मेरा मोटिवेशन कैसा लगा आप बताओ मुझे, क्योंकि आप मेरी हिम्मत हो, आप मेरी ताकत हो। आप मुझे लाइक करो, कमेंट करो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो, क्योंकि मुझे मोटिवेशन अच्छे से मिलता है आपसे और मैं बहुत हिम्मत करती हूँ। बस मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मैं आपके कमेंट के इंतज़ार करती रहती हूँ। मुझे कमेंट किसी का एक का भी आता है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, दुआ में याद।